अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल जर्मन लैंग्वेज कोर्स A1 लेवल में लेसन नंबर 9 और आज लेसन नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन इन नोमिनेटिव केस। लेसन नंबर 8 के अंदर हमने एडजेक्टिव्स को देखा और एडजेक्टिव के अंदर हमने देखा कि जब नेचर ऑफ नाउन या जेंडर ऑफ नाउन चेंज हो जाता है तो उसके साथ ही एडजेक्टिव की जो एंडिंग है वो भी चेंज हो जाती है। इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउन जो हैं वो उनकी एंडिंग भी जेंडर ऑफ नाउन के ऊपर डिपेंड करती है। मास्कुलिन नाउन होगा तो एंडिंग और होगी, फेमिनिन नाउन होगा तो पोजेसिव प्रोनाउन की एंडिंग और होगी, और अगर नॉइटर या प्लूरल नाउन होगा तो उसकी एंडिंग डिफरेंट होगी। अब इसमें पोजेसिव प्रोनाउन होता क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि मेरा घर, तुम्हारी किताब, उनका स्कूल, बच्चों का पार्क एट्सेट्रा, जिसमें किसी चीज़ की कोई पोजेशन हो रही है। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या कौन कौन से पोजेसिव प्रोनाउन है। जैसे मेरा के लिए अगर आपने कोई अपनी मलकियत की चीज़ शो करनी है, मेरा घर, तो उसके लिए जो जर्मन वर्ड है वो होगा माइन, MAEN, माइन। अगर उसमें तुम्हारा की तरफ रेफर करना है, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारी गाड़ी फॉर एग्जांपल, तो फिर डाइन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जर्मन लैंग्वेज के अंदर जो तुम और आप के अंदर है वो डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर तुम्हारा घर कहना है तो वो डाइन हाउस होगा, और अगर आपका घर कहना है तो ईयर हाउस। तो वो देखते हैं उसको हर नाउन के लिए, मास्कुलिन, फेमिनिन और नॉइटर के लिए, कि उनकी कैसे चेंज होगी। फिर उस हिज या उस लड़के का कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है तो वो जाइन कहलाएगा, और हर या उस लड़की की किताब या उस लड़की का घर तो वो ईयर होगा। फिर इट्स जो भी चीज़ों के लिए यूज़ होगा उनके लिए जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो जाइन होगा। हमारा उनजर, UNSAR, उनजर। फिर तुम लोगों का मतलब प्लूरल में ओयर, और आप लोगों का प्लूरल में ईयर, और दियर या उन वो लोग या उन लोगों का इसमें आ जाएगा ईयर। तो ये आप देखें कि यहाँ पे ये ईयर ईयर स्मॉल से लिखा जाएगा, आई से, और ये जो दोनों फॉर्मल वाले यू हैं सिंगुलर में और प्लूरल में, उन दोनों के लिए ईयर जब आएगा तो वो आई कैपिटल से स्टार्ट होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इस तरह से ही याद करना है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। मेरा, माइन, तुम्हारा, डाइन, आपका, जब सिंगुलर होगा ईयर, उस लड़के का, जाइन, उस लड़की का, ईयर, इट्स जाइन। फिर हमारा, उनजर, तुम लोगों का ओयर, आप लोगों का ईयर, और देयर, उन लोगों का देयर। तो ये सारे जो हैं वो मास्कुलिन के लिए कंसीडर करेंगे। अब अगर जो नाउन है वो आपका फेमिनिन होता है तो उसके लिए ये माइन जो है वो मायने बन जाएगा। इसके आगे आप एक ई लगा देंगे, क्योंकि जैसे हमने याद किया था कि जो आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, उसमें जो लास्ट का अल्फ़ाबेट है वो ई होता है। तो इसी तरह जो पोजेसिव प्रोनाउन में जितने भी फेमिनिन जो नाउन होंगे उनके एंड के ऊपर ई आएगा। तो ये मेरी किताब, किताब लेकिन जर्मन लैंग्वेज में 10 बुक है, नोइटर नाउन है, इसलिए हम इसको वो नहीं कह सकते। मैंने हर एक केस की एक एग्जांपल लिखी है, तो हम उसी एग्जांपल को लेते हैं। जैसे फेमिनिन के लिए याके, याके मीन जैकेट, तो
मायने याके, मेरी जैकेट, डाइने याके, तुम्हारी जैकेट, आपकी जैकेट, ईरे याके, उस लड़के की जैकेट, जाइने याके, उस लड़की की जैकेट, ईरे याके। फिर हम प्लूरल में अगर देखें, हमारी जैकेट, उनजरे याके, तुम लोगों की जैकेट, ओएरे याके, आप लोगों की जैकेट, ईरे याके, उन लोगों की जैकेट, ईरे याके। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन ईरे की हर जगह पे सेम ही होगी, यहाँ पे, लेकिन इसमें डिफरेंस जो होगा वो होगा कि आप कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं या कि स्मॉल आई से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हमारे पास कुछ नॉन जर्मन लैंग्वेज में ऐसे भी हैं जो कि नोइटर हैं, जैसे हाउस है, ऑटो है, बुक। तो अब हाउस की एग्जांपल मैंने ली है यहाँ पे, माइन हाउस मेरा घर, डाइन हाउस तुम्हारा घर, ईयर हाउस आप लोगों का घर, सॉरी आपका घर, उसका घर, जाइन हाउस उस लड़की का घर, ईयर हाउस। फिर हमारा घर, उनजर हाउस, तुम लोगों का घर, ओयर हाउस, आप लोगों का घर, ईयर हाउस, और उन लोगों का घर, ईयर हाउस। लेकिन फिर फर्क यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल का आएगा, और आपने इसको चीज को कंसीडर रखना करके चलना है। फिर है प्लूरल में, मैंने एक नाउन किंडर, जिसका मतलब है बच्चे, वो लिया है। मायने किंडर मेरे बच्चे, डाइने किंडर तुम्हारे बच्चे, ईरे किंडर आपके बच्चे, जाइने किंडर उस लड़के के या मेल के लड़के के बच्चे, ईरे किंडर उस लड़की के बच्चे, उनजर किंडर हमारे बच्चे, ओयर किंडर तुम लोगों के बच्चे, ईरे किंडर आप लोगों के बच्चे, ईरे किंडर अगेन उन लोगों के बच्चे। तो ये टेबल आपने इसको याद रखना है। इसमें अगर आप देखें तो मास्क्यूलिन और न्यूट्रल जितने भी नाउन हैं उनकी एंडिंग या उनका जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो सेम है। और इसी तरह इसका कनेक्शन इसके साथ है, और ये प्लूरल और फेमिनिन जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो आपको सारे सेम नजर आएंगे, लिखने में भी, बोलने में भी, और एंडिंग में भी। तो ये ऑल्टरनेट में, मतलब आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर आप मास्कुलिन और नोइटर को जेन में, मतलब इसका पेयर बना लें, और फेमिनिन और प्लूरल का एक पेयर बना लें। तो उन दो, एक पेयर या एक के लिए याद करेंगे तो फिर दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मास्कुलिन का पेयर जो है वो नोइटर के साथ है, और फेमिनिन का पेयर जो है वो प्लूरल के साथ है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। मास्कुलिन की पहले मैंने ली है। अगर एक सेंटेंस में हमने इसको यूज करना है तो कैसे करेंगे? 10 ईस्ट, आगे फिल इन द ब्लैंक है, और आगे स्टूल। स्टूल का मतलब है चेयर, और उर्दू में कुर्सी जो है वो फेमिनिन है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में स्टूल जो है वो डेर है, इट मीन्स के मास्कुलिन है। और यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। एक तो ये कि नाउन हमेशा जो है वो सेंटेंस में कैपिटल से स्टार्ट होगा, तो एस हमेशा नाउन का कैपिटल से आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एस के बाद अगर टी आएगा तो इसको प्रोनाउंस हम श की आवाज़ निकालेंगे तो वो स्टूल हो जाएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि हम ये सारे का सारा जो है वो नोमिनेटिव केस में डिस्कस कर रहे हैं। अब नोमिनेटिव केस को हमने देखा था कि वो इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास स्टूल है,
और इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई एक्शन हम परफॉर्म नहीं कर रहे। इसके अंदर खाली एक इंफॉर्मेशन जा रही है कि ये मेरा घर है या ये मेरा स्टूल है। ये तो इसके अंदर कोई अकुजाटिव कोई डाटिव नहीं है। मैंने एग्जांपल इसीलिए ये सिंपल एग्जांपल लिए क्योंकि अभी हमने अकुजाटिव डाटिव किया नहीं है, और अगर मैं वो एग्जांपल ऐड करूं जिसके अंदर फिर कोई अकुजाटिव डाटिव भी हो तो वो कंफ्यूजन होगी। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बहुत ही सिंपल सेंटेंस के साथ। 10 इस्ट माइन स्टूल। स्टूल जो है वो मास्कुलिन नाउन है, इसलिए इसका आर्टिकल डेयर होगा। और हम देखेंगे कि अगर पोजेसिव प्रोनाउन हमने इसमें यूज करना है तो उसके लिए ये वाला टेबल आएगा। तो इररिस्पेक्टिव के आपने ये स्टूल किसकी पोजेशन है, आपने इस कॉलम को फॉलो करना है। अगर वो मेरा है तो वो माइन आ जाएगा, तुम्हारा है तो दाइन आ जाएगा, आपका है तो ईयर आ जाएगा। इसी तरह बाकी भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मैं माइन लिख देता हूँ। दूसरी एग्जांपल मैंने फेमिनिन की ली है। याके इज अ फेमिनिन नाउन। इसका आर्टिकल जो है वो डी होता है। तो फेमिनिन में हमने हमारे पास ये कॉलम रेलेवेंट है। अगर मैंने कहना है कि ये मेरी जैकेट है, सॉरी ये इसमें है कि याके ईस्ट रोड, जैकेट इज रेड। रेड जो है वो कलर, मतलब रोड उसको जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं। और अगर मैंने कहना है कि मेरी जैकेट सुर्ख है, मायने याके ईस्ट रोड, तुम्हारी जैकेट सुर्ख है, दाहिने याके ईस्ट रोड, आपकी जैकेट सुर्ख है, ईरे याके ईस्ट रोड, हमारी जैकेट सुर्ख है, उनजरे याके ईस्ट रोड। तो इसमें से डिपेंडिंग ऑन के किस पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन को आपने यूज करना है। मैं फॉर एग्जांपल उनजरे कर देता हूँ। उनजरे याके ईस्ट रोड, हमारी जैकेट सुर्ख है। अब इसके अंदर भी आप सेंटेंस के अंदर देखें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई एक्शन परफॉर्म होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन है जाइन वर्ब के साथ, और जाइन वर्ब की कॉन्जुगेशन ईस्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होगी, तो वो ईस्ट बन जाएगा। उनजरे या के ईस्ट रोड। अब नोएटर की एक एग्जांपल है। अब इसमें जो नोएटर नाउन है वो हाउस है। हाउस को इसलिए हमने कैपिटल से लिखा है। अब मैं अगर कहता हूँ 10 ईस्ट माइन हाउस, मेरा घर, तो मुझे ये वाला कॉलम फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि जो आगे नाउन है वो नोएटर है। तो इसमें मैं फॉर एग्जांपल जाइन का कह देता हूँ कि 10 ईस्ट जाइन हाउस, दिस इज हिज हाउस। और अगर मैं कहूँ कि दिस इज हर हाउस तो फिर आ जाएगा 10 ईस्ट ईयर हाउस। फिर एक प्लूरल की एग्जांपल है किंडर जिंग लाउट। लाउट का मतलब है लाउड। तो अगर मैं कहूँ कि उन लोगों के बच्चे लाउड हैं, तो उसमें फिर मुझे ये वाला यूज करना पड़ेगा इस कॉलम में, क्योंकि जो नाउन है वो प्लूरल है, तो इसलिए मुझे ये कॉलम फॉलो करना पड़ेगा। और अब इस कॉलम में मैं किन के बच्चों की बात कर रहा हूँ, अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों की, उनके बच्चों की, उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। और अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनके बच्चे लाउड हैं, तो फिर मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा, ईरे किंडरजिंग लाउड। अगर मैं कहूँ कि आपके बच्चे लाउड हैं, तो फिर मैं ये ईरे सेलेक्ट करूँगा। फिर मुझे ये ईरे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये था पोजेसिव प्रोनाउन के ऊपर हर जो केस है जर्मन लैंग्वेज में उसका उसके अंदर जो पोजेसिव प्रोनाउन की एंडिंग है वो चेंज होगी। आज हमने देखा कि नॉमिनेटिव केस के अंदर इसकी एंडिंग कैसे करते हैं।
और नेक्स्ट लेसन्स के अंदर हम कुछ फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे नॉमिनेटिव केस को। और तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि आपके फीडबैक के बेस के ऊपर मैं फिर आगे कोर्स डिज़ाइन करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।